डियर स्टूडेंट, क्लास 5 की समाज एवं पर्यावरण क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को लेसन 11 संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति, इस लेसन में हम साइमन आयोग तथा भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में अध्ययन करेंगे। तो देखिए दिया है, साइमन आयोग सन 1926 में अंग्रेजों ने भारत के प्रशासन में कुछ निश्चित परिवर्तन किए, क्योंकि कानून एवं व्यवस्था का संचालन कठिन हो गया था। अतः अंग्रेजों ने सर साइमन के अधीन एक आयोग भारत भेजा। इसे यह जांच करने के लिए भारत भेजा गया कि ऐसा क्या गलत हुआ जिसके कारण ये नए परिवर्तन लागू करने पड़े। चूँकि उस आयोग में एक भी भारतीय नहीं था, अतः लोगों ने काले झंडे दिखाकर आयोग का विरोध किया और नारे लगाए, साइमन वापस जाओ। शेरे पंजाब के नाम से लोकप्रिय लाला लाजपत राय लाठीचार्ज में बुरी तरह घायल हो गए तथा कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। जवाहरलाल नेहरू तथा गोविंद वल्लभ पंत लखनऊ में बुरी तरह से घायल हो गए। 8 अप्रैल सन 1919 को भगत सिंह तथा B.K. दत्त ने केंद्रीय सभा के फर्श पर 2 बम फोड़े। उन्होंने भागने का प्रयास नहीं किया। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। अनेक दिनों तक उपवास रखने के कारण जेल में जतिन दास की मृत्यु हो गई। अनेक क्रांतिकारियों ने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1929 में लाहौर में आयोजित हुआ। नेताओं ने पूरी स्वतंत्रता यानी पूर्ण स्वराज्य की मांग की। नेताओं ने लोगों से प्रार्थना की कि जब उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त न हो जाए तब तक आराम न करें। नेताओं ने लोगों से प्रार्थना की कि जब तक उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त न हो जाए तब तक आराम न करें। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। उन्होंने भारतीयों से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने, कर अदा न करने, विशेषतः किसानों तथा अन्य लोगों से अंग्रेज सरकार को नमक पर कर अदा न करने को कहा। 12 मार्च सन 1930 को गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा प्रारंभ की, जिसमें हजारों लोग सम्मिलित हुए। वे साबरमती आश्रम अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तटीय गांव तक लगभग 300 किलोमीटर पैदल चले। गांधी जी ने अपने समर्थकों के साथ नमक कानून तोड़ा। इस नियम के अनुसार भारतीयों को समुद्र से नमक एकत्र करने की अनुमति नहीं थी। इसलिए गांधी जी ने अंग्रेजों को दिखाया कि भारतीय लोग अब अधिक समय तक अंग्रेजों के कानूनों को नहीं मानेंगे। विभिन्न नेताओं जैसे उत्तर पश्चिम भारत में सीमांत गांधी के नाम से लोकप्रिय अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में
उत्तर पूर्व में नागालैंड की 13 वर्षीय रानी गाइदिन्ल्यू के नेतृत्व में तथा दक्षिण में श्री राजगोपालाचारी के नेतृत्व में लोग आंदोलन से जुड़े। तब अंग्रेजों ने इस आंदोलन को नियंत्रित करने का निर्णय लिया। सन 1929 में उन्होंने भारत सरकार अधिनियम पारित किया। इसमें प्रशासन में भारतीयों के अधिक योगदान की अनुमति दी, किंतु सभी शक्तियां अंग्रेजों के हाथ में थीं। यद्यपि लोग खुश नहीं थे, फिर भी वे एक अवसर चाहते थे। कांग्रेस ने चुनावों में भाग लिया तथा कई राज्यों में जीत हासिल की। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध सन 1939 में शुरू हुआ। अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं की सहमति के बिना भारतीय सैनिकों को युद्ध में जाने के लिए विवश किया। इसके विरोध में प्रांतीय कांग्रेस सरकार ने त्यागपत्र दे दिया, लेकिन अंग्रेज सरकार ने उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया। भारतीय सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए अंग्रेजों ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक आयोग भारत भेजा, किंतु यह सफल नहीं हो सका। गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। अंग्रेजों ने तुरंत गांधी जी तथा अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय राष्ट्रीय सेना। सुभाष चंद्र बोस 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। वह अंग्रेजों के विरुद्ध प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया में विश्वास रखते थे। वे गिरफ्तार कर लिए गए, किंतु कैद से आज़ाद हो गए। वे अफगानिस्तान होते हुए जर्मनी पहुँचे। वहाँ से वे जापान गए। वहाँ उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना, आज़ाद हिंद फौज संगठित की। उन्होंने प्रसिद्ध नारे जय हिंद तथा दिल्ली चलो दिए। उनके नारे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा से प्रेरित होकर अनेक लोग स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। वे नेताजी के नाम से लोकप्रिय थे। द्वितीय विश्व युद्ध सन 1945 में समाप्त हुआ। इस समय अंग्रेजों ने अनुभव किया कि वे अब अधिक समय तक भारत पर शासन नहीं कर सकते। वे भारत को स्वतंत्र करने के लिए सहमत हो गए, किंतु अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति हिंदुओं और मुस्लिमों को विभाजित करने में सफल हो गई। जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए एक अलग देश की मांग की। गांधी जी भारत विभाजन के विरुद्ध थे। भारत ने 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की, किंतु यह 2 देशों भारत व पाकिस्तान में विभाजित हो गया। इससे गांधी जी के हृदय को आघात लगा। उनका संयुक्त भारत का सपना टूट गया। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। अब सभी विद्यार्थी इस लेसन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। धन्यवाद।